जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध के 9वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव का तपस्या करने के लिए वन को जाना। कथा इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे विदुर जी, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब मैं उनके पुत्रों का वृतांत सुनाता हूँ, सो सुनो। मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए हैं। मनु जी के मरने के बाद उनका पुत्र उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठा। यदि कोई ये शंका करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर तो प्रियव्रत ने राज्य किया था, सो उसका कारण ये था कि उत्तानपाद उन्हीं के देश में एक दूसरे शहर का राजा था। राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां हैं। उन दोनों के संतान उत्पत्ति हुई। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव है और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष प्रेम रखते थे और बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर उनके पुत्र उत्तम को गोद में खिलाकर प्यार कर रहे थे। लेकिन उसी समय बड़ी रानी का 5 वर्ष का पुत्र ध्रुव भी खेलता खेलता राजा के पास आया है। अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में खेलता देखकर ध्रुव जी की इच्छा हुई है कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के इस भय से कि कहीं मेरी छोटी रानी बुरा ना मान जाए, ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठाया। उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को सुनाते हुए ऐसे कहा है कि हे ध्रुव, तूने पूर्व जन्म में श्री हरि भगवान की तपस्या तथा स्मरण नहीं किया था, अतः तू अभागा पैदा हुआ है। यदि तू पूर्व जन्म में तपस्या करता तो इस जन्म में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ होता। उस दशा में तू मेरे पुत्र होने के कारण राजा की गोद में बैठने का अधिकारी भी अवश्य होता। लेकिन अब इस दशा में तेरा राज सिंहासन पर बैठना बहुत कठिन है। मैं पट रानी हूँ, अतः मेरे पुत्र के अलावा किसी दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। आज राजा उत्तानपाद के सामने उनकी छोटी रानी ध्रुव जी महाराज को ऐसे कटु वचन कह रही है। लेकिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के मुंह में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो गलत बोल रही है। जब मनुष्य के मन में मोह ममता छा जाती है, वासना छा जाती है, उस समय उससे भले और बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। राजा की छोटी रानी को भले बुरे का ज्ञान नहीं है, लेकिन राजा उत्तानपाद भी आज छोटी रानी के मोह के वश में, उसके प्रेम के वश में ऐसा बावला हुआ है कि उसने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक है, उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज राजा उत्तानपाद ने भी ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया। ये सब देखकर ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास आया है। आज माता सुनीति ने ध्रुव जी को रोता देखकर अपनी गोद में उन्हें बैठाया है। करुणा मन में आ गई है। पूछने लगी हैं कि हे पुत्र, तू रो क्यों रहा है, क्या कारण है? लेकिन उस समय अधिक अधीर होने के कारण रोने से ध्रुव की हिचकियां बंध गई थी। श्वास फूल जाने से वह कुछ देर बोल भी नहीं सका। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति होने पर अपनी माता से कहने लगा कि हे माता, मैं अभी खेलता खेलता पिताजी के पास से चला गया था। वे उत्तम को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसे देखकर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। लेकिन उस समय पिताजी ने मुझसे गोद में बैठने के लिए नहीं कहा और वे उसे ही खिलाते रहे। उस समय उत्तम की माता ने मुझे सुनाते हुए ऐसे वचन कहे कि तूने अपने पूर्व जन्म में श्री नारायण भगवान की तपस्या और उनका ध्यान नहीं किया था, अतः तू भाग्यहीन पैदा हुआ है।
तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी कदापि नहीं है। अब जब तू श्री नारायण भगवान की तपस्या करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राज सिंहासन पर बैठ सकेगा। ध्रुव जी कहने लगे हैं, हे माता, इसी कारण मैं रो रहा हूँ, मेरे हृदय में अपार दुख हो रहा है। 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी महाराज, लेकिन समझते तो सब कुछ हैं कि कैसे आज माता ने मेरा अपमान किया है। ध्रुव जी के इस वचन को सुनकर सुनीति कहने लगी हैं, हे पुत्र, छोटी रानी ठीक ही कहती है। यदि तूने पिछले जन्म में श्री नारायण जी भगवान की तपस्या की होती तो मेरी कोख से कभी जन्म नहीं लेता। यद्यपि अभी तू श्री नारायण जी की शरण में पहुंचकर उनकी तपस्या तथा ध्यान करे तो भी तेरी अभिलाषा अवश्य पूरी हो जाएगी। जो ठाकुर जी की शरण में चला जाता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तेरे प्रपितामह ब्रह्मा जी से जब सृष्टि की रचना का दुष्कर कार्य पूर्ण नहीं हुआ था तब उन्होंने श्री नारायण भगवान की तपस्या करके उनका ही स्मरण किया था। उस तपस्या के प्रताप से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान के प्रताप से भगवान की कृपा से वो सृष्टि का निर्माण करने में सफल हुए थे। पितामह स्वयंभू मनु को श्री नारायण भगवान जी की तपस्या करने से ही धर्मवान संतान की प्राप्ति हुई थी। श्री नारायण भगवान जी की तपस्या करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से तेरी इच्छा भी अवश्य पूरी हो जाएगी। राजा तो मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं और मेरी सोच के कहने के अनुसार सब कार्य करते हैं। मैं यह भी समझती हूँ कि राजा के मरने के बाद मेरी सोच तुझे देश निकाला दे देगी। इस कारण तुझको अभी से अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए। आज माता के इन वचनों को सुनकर ध्रुव घर से बाहर निकल पड़े हैं और वह श्री नारायण भगवान जी की तपस्या करने के निमित्त वन की ओर चल दिए हैं। अपने हृदय में यही सोच है कि मैं अज्ञानी बालक श्री नारायण भगवान जी की तपस्या कैसे करूंगा, कैसे उनको प्राप्त करूंगा, किस तरह प्रभु की शरण में जाकर अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर सकूंगा। जब बालक ध्रुव इस प्रकार मन में सोचते हुए चले जा रहे थे तभी मार्ग में देवऋषि नारद जी ने उन्हें देखा है। नारद जी ने अपने मन में विचार किया है कि यह बालक अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से दुखी होकर श्री नारायण भगवान को खोजने के निमित्त घर से चल पड़ा है, इसलिए मुझे पहले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि यह अपने प्रण पर आरूढ़ रहेगा या नहीं। ऐसा सोचकर आज देवऋषि नारद जी ध्रुव के पास पहुंचकर कहने लगे हैं, हे राजपुत्र, तू इस बाल्यावस्था में अपने घर को त्याग कर वन में क्यों जा रहा है? बालकपन में तुझे इतना क्रोध करना उचित नहीं है। बालक को डांटने के बाद यदि कोई उसे प्रेम से बुलावे तो वह उसके निकट चला जाता है, लेकिन तूने बालकों के प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर वन को जाने का प्रण लिया है। ये बात अच्छी नहीं है। हम तुझे तेरे घर वापस ले जाकर तेरे माता पिता को समझा देंगे और तुझे राज्यपद या दूसरी जिस भी वस्तु की अभिलाषा होगी वह हम उनसे कहकर तुझे अवश्य दिलवा देंगे। यद्यपि तू श्री नारायण जी भगवान को खोजने के निमित्त घर से निकल तो पड़ा है, लेकिन उनको प्राप्त करना सरल नहीं है। उन्हें पाने के निमित्त बहुत से तपस्वियों और योगियों ने तपस्या तथा स्मरण करके अपने शरीरों को सुखा डाला, लेकिन फिर भी वे प्रभु को पा नहीं सके। लेकिन तू तो अभी बालक है और तू उन्हें खोजने के निमित्त घर से निकल पड़ा है। व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करता है? हम नारद मुनि हैं और श्री नारायण जी के निकटतम भक्त और सेवक हैं। तेरे पिता हमारे वचनों को अवश्य मान जाएंगे, अतः हम तुझे उनके पास ले जाकर जो तू अभिलाषा करेगा उससे अवश्य ही पूरा करवा देंगे। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर ध्रुव ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया है। ध्रुव जी कहने लगे हैं, हे नारद जी, आप श्री नारायण भगवान के निकटतम भक्त हैं, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी चाहिए जिससे मैं शीघ्र ही श्री नारायण भगवान के चरणों की शरण में पहुंच जाऊं। ध्रुव के इस प्रकार विश्वास पूर्ण वचन सुनकर देवऋषि नारद जी ध्रुव जी से कहने लगे हैं, हे राजपुत्र, अब तक हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब तुझे श्री नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त करने का उपाय बताते हैं।
तू यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यमुना किनारे चला जा। वहां एक मथुरापुरी बसी हुई है। वहां पर सदैव ही त्रिभुवनपति श्री नारायण जी वास करते हैं। उस स्थान पर जाकर तू कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना और श्री नारायण भगवान का स्मरण करना। तीनों समय यमुना स्नान करना, उससे तेरे सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। श्री नारायण जी भगवान का स्वरूप ऐसा है, उनका श्याम रंग है, कमल के समान नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। प्रभु के सिर पर रतन जटित मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल हैं। मुख चंद्रमा के समान है। वे जयंती माला और कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है और प्रभु की मंद मंद मुस्कान है। इतनी बात समझाकर नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया है। उन्हें कहने लगे हैं, हे ध्रुव, तू सदैव इस मंत्र का जाप किया करना, अन्न जल का सेवन कम करना। इस तरह तपस्या तथा ध्यान स्मरण करने से श्री नारायण जी भगवान प्रसन्न होकर तुझे अपने दर्शन देकर तेरा जन्म सफल कर देंगे और तेरी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। संसारिक सुखोपभोग करने के बाद अंत में तू उन्हीं भगवान श्री हरि जी की कृपा के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। आज ध्रुव ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया है। तत्पश्चात वे उनसे आज्ञा मांगकर मथुरापुरी को चले गए हैं। इधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद के घर जाकर ये देखा कि ध्रुव की माता सुनीति और राजा उत्तानपाद दोनों ही ध्रुव के वियोग में विलाप करके आपस में कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के अबोध बालक को तपस्या करने का ज्ञानोपदेश देकर वन में भेजकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। हमसे ये अपराध बन पड़ा है। वह बेचारा ना मालूम अब कहाँ भटकता होगा और उसकी कौन सी दशा हो रही होगी। जिन श्री नारायण जी भगवान को बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा ऋषि मुनि भी सहज ही प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भला उस बालक की क्या सामर्थ्य है जो प्रभु को प्राप्त कर सके। फिर क्या देखा है कि राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से क्रोधित होकर कह रहे थे कि तूने ही मेरे अबोध बालक ध्रुव को कटु वचन बोलकर वन को भेजा है। किंतु जब देवऋषि नारद जी उनके पास पहुंचे तो राजा ने बड़े ही सम्मान सहित प्रणाम करते हुए उनको श्रेष्ठ आसन देते हुए पूछा है, हे मुनिवर, इस समय आप कहां से पधार रहे हैं? देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, हम अपने पधारने का वृतांत तो बाद में सुनाएंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताओ कि आप इस समय किस चिंता में डूबे हुए हो। आपके मुख पर मुझे चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही हैं। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर राजा ने कहा है, हे मुनिवर, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव से कुछ कटु वचन बोल दिए थे, जिनको सुनकर वह ग्लानि मानकर ना मालूम कहां चला गया है। हम लोग उसी के शोक के कारण चिंता में डूबे हुए हैं। भगवान जाने उस बालक की कौन सी गति हो रही होगी, वो कहाँ गया है, हमें कुछ नहीं मालूम है। राजा के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, तुम अपनी चिंता को त्याग दो। तुम्हारा पुत्र ध्रुव मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उससे घर लौट जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन वह किसी प्रकार नहीं माना। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उसके हृदय में श्री नारायण जी भगवान से मिलने की सच्ची प्रीति है, तब मैंने उसे श्री नारायण जी भगवान के दर्शन प्राप्त होने का सहज सरल मार्ग बताकर तपस्या करने के निमित्त मथुरापुरी को भेज दिया है। अब तुम लोग उसके बारे में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वह ऐसे अटल पद को प्राप्त करेगा जैसा अब तक तुम्हारे वंश में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वह श्री नारायण जी भगवान जी के चरणों की शरण में पहुंच गया है, इसलिए अब उसे किसी का भी डर नहीं है। उधर ध्रुव जी ने मथुरापुरी में जाकर यमुना जी के किनारे कुशासन बिछाकर देवऋषि नारद जी के कथनानुसार श्री नारायण जी भगवान की तपस्या तथा ध्यान करना आरंभ किया है। प्रथम तो वह 3 दिन में एक बार भोजन करता था, फिर सप्ताह में एक बार भोजन करने लगा। तत्पश्चात 3 महीने तक वह केवल वृक्षों के कोमल पत्तों को ग्रहण
करता रहा। फिर चौथे मास में उसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया है और केवल जल पीकर रहने लगा है। 5वें मास में उसने जल भी त्याग दिया और केवल जितनी वायु श्वास द्वारा उसके मुख में प्रवेश कर जाती थी उसी के आधार पर वह जीवित रहने लगा। तदुपरांत 5 मास तक वह एक ही पांव पर खड़े रहकर श्री नारायण भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उनके स्वरूप का स्मरण करता रहा, ध्यान करता रहा। उसका शरीर सूख कर अस्थि मात्र रह गया था, लेकिन आज ध्रुव का मुख सूर्य के समान तेजस्वी नजर आ रहा है। 6ठे मास में ध्रुव ने अपना मुख बंद करके श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसा मग्न हुआ है कि उसका समस्त अंतःकरण श्री नारायण जी भगवान के स्वरूप से द्रवीभूत हो गया। इस प्रकार का कठोर तप करके जब ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया, उस समय तीनों लोकों में पवन का चलना बंद हो गया है और पवन ना चलने के कारण सभी प्राणी घबराकर व्याकुल हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सहित श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण जी के चरणों में आकर प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, पवन के ना चलने का क्या कारण है। यह सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं, हे ब्रह्मा जी, बालक ध्रुव ने अपने कठोर तप के प्रभाव से पवन को बांध रखा है। अपनी कठोर तपस्या से उसने मुझे प्रसन्न किया है। अब हम अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देकर पवन देव को उसके बंधन से मुक्त किए देते हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।